और डालो बेटा, और डाल दो। मंच पर बैठे आदरणीय आचार्य भागवत जी, आदरणीय मोहन शशि जी, के नाइकर जी, आदरणीय पटेरिया जी, सामने बैठे हुए सभी मेरे परिचित, शिबू दादा का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि वो दीक्षितपुरा में मंदिर के लिए गली के पास रहते थे और मैं थोड़ा आगे देवन के पास। 40-45 वर्ष शिबू दादा का सत्संग आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा। निहायत ही सरल सहज, जिनमें जरा भी किसी भी प्रकार के गीतों के रचनाकार, और मुख्य बात ये कि स्वयं जितने अच्छे कलाकार और गायक थे, वो जितने अच्छे हृदय के स्वामी थे, उतने ही अच्छे प्रशिक्षक के रूप में भी वो सामने आए और अपने साथियों को उन्होंने हमेशा प्रशिक्षण देते हुए आगे बढ़ाने के प्रयास किए। आज हमारे बीच में रवि भाई हैं, भारती जी हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो दादा का सत्संग पाकर, जिन्होंने कला के आसमान की ऊंचाइयों को नापा। समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं उनको एक बार पुनः दादा को प्रणाम करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बातें तो बहुत हैं उनके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। इस बीच हमारे मध्य लब्ध प्रतिष्ठित गायक कलाकार सम्मानीय कुलजीत सिंह जी जो सभागार में उपस्थित हो चुके हैं, उनका हम अभिनंदन और अभिवादन करते हो। निवेदन है कि वो एक क्षण के लिए मंच पर आ जाए। आदरणीय आचार्य भगवत जी, माननीय मोहन शशि जी, प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, मंच पर आसीन माननीय नायकर जी, कैलाश पटेरिया जो परिवार के सभी सदस्यगण शॉल समर्पित कर सम्मानित करेंगे आदरणीय कुलजीत सिंह जी। परिवार के सभी सदस्यगण ये सम्मान माननीय कुलजीत सिंह जी को समर्पित करने मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कुलजीत भैया मंच पर। और हमारे बीच में प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय अजय भोपचे जी जो सिडनी क्षेत्र से आए हुए हैं, मंच के मध्य में आए। राजीव गुप्ता जी, उनका आप पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। आदरणीय अजय भोपचे जी, परिवार के सभी सम्मानीय सदस्यगण, परिवार के सभी सदस्यगण, ये दुर्लभ क्षेत्र है। जी, परिवार के सभी सदस्यगण, क्योंकि अगर ये मंच दादा एक मिनट के लिए सामने देख लो, क्या है फोटो तो वैसे ही उतर जाएगी, मगर आप लोग कहाँ मिलोगे, बीच उतर गए तो फिर बार बार बुलाना पड़ेगा। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। ये परिवार के आत्मीश दुर्लभ क्षण है और दादा को स्मरण करने पूरा परिवार जिस आस्था भाव से जुड़ा रहा, हम हृदय से अभिवादन करते हैं शुक्ला परिवार का, उनकी बेटियों का, दामाद महोदयों का, कि उन सब ने पूरी समर्पणशीलता से दादा की स्मृति को क्षुण बनाने किया। और अब अगला चरण मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं अभिव्यक्ति के लिए देश के प्रतिष्ठित कलाकार यानी कि के नाइकर जी। पीछे की पंक्ति में सम्मानीय मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत शुभ। आप आगे की पंक्ति में आइए। सम्मानीय मदन जोशी अजीत जी, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार, वो उनसे भी निवेदन है वो आगे की पंक्ति में आने की कृपा करें। आदरणीय मदन जोशी अजीत जी इस सभागार में है। माननीय डॉक्टर अरुण शुक्ल जी, उनका भी हम अभिनंदन अभिवादन करते हैं। सम्मानीय अरुण मिश्रा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हृदय से नमन। और अगला भाव अब जो पीछे भैया जिसको जो करना बाहर कुलजीत भैया
रवि भैया बैठ जाए, मिठाई लाल भैया। वातावरण को कैसे रसमय बनाए, और अगर बेरस हो गया हमारी किसी बात से तो उसको रसानुभूति देने के लिए केवल एक नाम आता है, वो है कलाकार के नायकर। ठीक है, कोई करनी है नहीं है। आदरणीय मंचासीन हमारे सभी गणमान्य, मैं तो इतना छोटा हूँ कि नाम भी नहीं ले सकता, और आप जितने भी शिबू दादा के प्रेमी मित्र, सखा, भाई, बंधु, सबको आज दादा तस्वीर की जो तस्वीर है, ये दादा की ओरिजिनलिटी थी। यानी अगर उनको हम याद करते हैं अपने जहन में उनकी तस्वीर, तो यही चेहरा हमारे सामने आता है। मैं तो उनसे छोटा था जब मैं आया, तो दादा के सामने ही हम भी हमारी उत्पत्ति जो है वहीं से हुई। वो जो कुएं के ऊपर हम लोग जब उधम करते थे दीक्षितपुरा में, तो हमें भी नहीं मालूम था कि हम लोग कोई कलाकार है। ये शायद अभी भी हमको आभास नहीं होता, जबलपुर वालों को अच्छा ना हो आभास इस बात का, वो कलाकार बने रहे। बस दादा के लिए सिर्फ इतना ही कहना है मुझे कि दादा गंभीर भी थे और विट्टी भी बहुत बढ़िया, मतलब हंसाते थे। उनका जो है चेहरा हम देखते थे कि यार ये भी हंसाते हैं, हम भी हंसाते हैं। और समस्या का समाधान दादा के पास बहुत बढ़िया मिलता था हम लोगों को, और दादा जो समझाते थे उसको हम लोग मानते थे। दादा ने कभी विद्रोह करना नहीं सिखाया हम लोगों को किसी के प्रति, और कला के प्रति कुछ ऐसी घटनाएं थी। अभी तो आपने हाजी मस्तान वाला किस्सा सुना था। एक दफ़ा स्टेडियम में वो झूम बराबर झूम शराबी वाले कव्वाल साहब आए थे, अजीज दादा। तो दादा, हम, रजनीकांत, मतलब हम लोग तो उस वक्त वही जैसे अभी सड़क पे गैया भैंस के घूम रही हैं, ऐसे हम लोग भी घूमते थे। तुलना देखो। और वो आनंद था, मतलब जैसे इनको जितना आनंद यहाँ खिड़के में थोड़ा मिलेगा जो सड़क में मिल रहा है। मैंने विकास हुआ है ये बताती हैं गाय भैंस जितने घूम रहे, देखो क्या विकास है। तो हम लोग भी स्टेडियम में जब सुनने गए तो एक ऐसी घटना घटी। उस वक्त मेरी पहलवानी भी थी और बड़ा फिजिक मेरा वो था, टेम्परामेंट भी बहुत अलग था, जिसे स्टेट में रहता था। किसी एक लड़के ने किसी की जेब में हाथ डाला पर्स चुराने के लिए, वो पकड़ा गया। तो उसको घसीट के ला रहे थे, तो अचानक मुझे बड़ी जोर से गुस्सा आया और मैंने ऐसे ही एक ऐसे के सर पे मार दिया। मैंने जैसे सील ठोकते हैं, तो दादा बोले मार लगाओ अब तो सही में वो नीचे गिर गया। दादा हमसे इशारे से बोले अब खसक चलो ये कैसे। दादा बहुत समझते थे बारीकी, क्योंकि एक तो एडवोकेट भी थे, उन्होंने लॉ किया हुआ था। और सही मायने में जो रोचक घटना थी कि जिस वक्त बुकिंग में रहते थे हम लोग भी उनके साथ कभी कभी स्टेशन में रात को प्रोग्राम में जाते थे, उन्हीं के पास बैठे रहते थे। तो एक दिन बहुत भीड़ थी, बुकिंग में बहुत ज़्यादा रश था, तो हमें टिकट भी निकालना थी। तो हमने कहा यार दादा के पास, दादा ने तो बंद कर लिया दरवाजा अंदर से, तो बाहर ही से निकालना है, हम क्या करेंगे। तो मैं खिड़की पे से गया ऐसे, एक बोले अरे कहाँ पहुँचे, हम लोग लाइन में लगे। तो हमने कहा लगे रहो ना, हम लाइन से निकाल रहे हैं क्या। तो हमने वहीं से बाहर से आवाज़ दी, हमको एक इटारसी का टिकट दे दीजिए। चलो लेडीज को पहले हमने हाथ डाला, हम जो टिकट पे ली। दादा को हमने बताया हम ही थे, अरे अन्ना। तो बाकी लोग बहुत चक्कर में आ गए उस दिन। बस दादा को यादें बहुत हैं। दादा के साथ हम गोटे गांव भी हमने सफ़र किया, शंकराचार्य जी के वो बड़े भक्त हैं। बस दादा को हम याद करेंगे जब भी मरते दम, तो केवल दादा को मैं खोए की जलेबी से याद करूँ।
दादा को इतना मतलब हम लोग डरते थे कि कोई डायबिटिक का चक्कर, अरे बेटा बिल्कुल अन्ना बोलते थे हमको वो हमेशा। अन्ना हम लोग बड़े को बोलते हैं, मगर दादा हमको अन्ना करके पुकारते, उन्हें कभी नायकर नहीं कहा, कभी कृष्णा नहीं कहा, अन्ना करके बुलाते। बस एक ही अरमान आखिरी हमारा रह गया, हमने उनसे वादा किया था कि हम खोए की जलेबी पनागर में ले जाके खिलाएंगे आपको। आज भी अगर खोए की जलेबी का टेस्ट है तो आप पनागर कमानिया गेट के नीचे जाइए, आपको लगेगा कि एक खोए की जलेबी आज भी है। तो बस फिर उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वे लेटे लेटे कहते अपन पनागर नहीं जा पाए। हमने कहा दादा हमारे अंदर तो था, खा लें फिर कभी। मैंने कहा ठीक है, मगर जब भी मैं मिलने जाता था, उनकी प्रिय थी वो चीज़ उनके लिए ले जाता था तबीयत से। दादा हमेशा याद आएंगे। दादा से जो भी उनके सानिध्य में रहे हैं वो कलाकार मेरे ख्याल से अगर उनका स्मरण करेंगे तो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। सचमुच दादा तो दादा थे। और आदरणीय जेपी तिवारी जी, जुगल किशोर तिवारी जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। दीक्षित जी भी आए हुए हैं, प्रभा विश्वकर्मा शील चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सभी आदमी चंद क्रमशः मंच के समीप पहुंचे। पीछे जो भैया खड़े हो जाए, बैठ जाए भैया पीछे। दादा तो दादा थे, चेहरे पर विनम्रता, छवि में मुस्कान, व्यक्तित्व में ब्राह्मणोचित विद्वत्ता की स्पष्ट अनुभूति उनके दर्शन मात्र से होती थी। उनके मस्तिष्क में कुछ विलक्षण प्रभाव था और वो जिसको अपना बना लेते थे, वैसे तो सब उनके अपने थे, मगर जिसको उन्होंने अपना बनाया वो जीवन भर उनके साथ उनके सारे कार्यक्रमों में उसी भाव से, पारिवारिक भावना से जुड़ा रहा। तो आदरणीय शिप्पू दादा और बहन जी, हम आपसे एक बार, शिप्पू दादा और शिप्पू दादा को प्रणाम करना यानी जबलपुर के सांस्कृतिक वैभव को प्रणाम करना है। एक व्यक्ति जिन्होंने अपने कलात्मक परिप्रेक्ष्य में समष्टि को समाहित कर लिया, आज वो हमारे बीच में नहीं है। परमात्मा की ये बहुत बड़ी कृपा है कि उनके ना रहने पर उनके अपने आदमियों के द्वारा उनका स्मरण पूरे श्रद्धा भक्ति भावना के साथ किया जा रहा है। तो एक मैं आदरणीय शशि दादा, और शशि दादा अगर कोई बात कहेंगे तो संस्कार धानी जबलपुर की सांस्कृतिक यात्रा की गतिशीलता का प्रमाण होती है। शशि दादा ने अनेक कार्यक्रम, अनेक आयोजन उनको लेकर संयोजित किए। एक वक्त था जब जबलपुर में इस तरह के प्रतिदिन सांगीतिक कार्यक्रम नहीं होते थे, अन्य कार्यक्रम नहीं होते थे, वह मुश्किल होते थे, लेकिन वो दिन जिस आत्मीयता, जिस समर्पण, जिस श्रद्धा और जिस विश्वास के थे, उसके एक प्रतीक प्रतिनिधि के रूप में जबलपुर के गौरव, जबलपुर की शान माननीय मोहन शशि जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, इनकी दक्षता, इनकी समर्पणशीलता, इनका व्यक्तित्व पूरे जबलपुर शहर को निरंतर मिलता है। इन्हीं कामनाओं की माते श्री वीणा पाणी को प्रणाम, श्रद्धेय शिप्पू दादा को प्रणाम। मंच पर आज के इस महिमा में आयोजन की अध्यक्षता कर रहे महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी, भाई के नायकर, जिनके संबंध में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान होता है, मेरे अत्यधिक प्रिय भाई प्रतुल श्रीवास्तव, पटेलिया जी, समुपस्थित भाई बहनों, बहुत कुछ कहा गया दादा के बारे में। अभी पटेलिया जी जब बोल रहे थे तो एक चीज मुझे को लगा कि आपकी सूची में से छूटी है।
आपने शायद कभी रवि श्रीवास्तव, रवि शुक्ला आदि से इस संबंध में चर्चा नहीं की। एक गीत जिसकी रिहर्सल जबलपुर से रेलवे में बैठने के पश्चात पूना तक हुई, उसके पहले नहीं। क्या बात है। और वो गीत लगभग 2.5 घंटे प्रस्तुत किया गया। कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, फलाना रिकॉर्ड ठिकाना रिकॉर्ड, उस समय इसकी कोई पता नहीं था इसका। और जो श्रोता थे उनके जब पाकेट खाली हो गए, उन्होंने पाकेट उलट के दिखाए कि कलाकार महोदय अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। रामनामी पट्टे, दुपट्टे, अंगवस्त्र जो ब्रह्मचारियों के लिए रखे गए थे, वो दादा और उनके साथियों को उड़ाए जाने लगे। सारा का सारा भक्तिमय वातावरण और उसके सर्वाधिक आकर्षण के केंद्र, जिनके जन्मदिवस पे पूरी टीम गई थी, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज एकमात्र वे थे जो अपनी कुर्सी पे ही नाच रहे थे। बाकी कोई साधु सन्यासी भी सब के सब 2.5 घंटे तक नाचते थे। भैया इस विषय को अपनी सूची में जोड़ लो, दादा का परिचय पूरा हो जाए। बहुत कुछ कहा है मेरे मित्रों ने दादा के बारे में, यहाँ किसको सुना है? वो गीत आपकी देन थी, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। मानता है भैया, दादा ने एक गीत नहीं, पता नहीं कितने गीत गाए। जबलपुर से लेके महानगरों तक मेरे गीत गाकर मुझे आशीष दिलवाया। ऐसे महान दादा को इस अवसर पर मैं बड़ी विनम्रता के साथ याद करता हूँ। और अगर आज वे होते तो मेरी एक रचना आज जरूर गाते। वो रचना मैं रवि शुक्ला को दे नहीं सका, लेकिन चाहता हूँ कि रवि मंच पे अपनी पेटी लेके आ जाए, उसके तबले वालों को मैं कुछ स्वर लगाता हूँ, फिर आगे वो जोड़ ले। नहीं अच्छा ऐसा संगीत के चालू हो जाएगा। सभी संगीत मैं मंच पर सभी संगीत साधकों को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो कृपया आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण कर लें। मिठाई लाल चक्रवर्ती, रवि शुक्ल, रविशंकर श्रीवास्तव और भी कलाकार जो आज के इस आयोजन में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, यशस्वी कुलजीत सिंह जी और रवि भी मंच पर। और इसके बाद दादा मोहन शशि। दादा वर्षों पुरानी बात है, आचार्य भगवत दुबे के रचनक अखबारों में लिखा, खूब छपते थे, खूब लिखते थे। एक दिन वो ये पूछने लगे कि इनसे कहाँ भेंट हुई, आचार्य जी से। नहीं जानते थे, क्योंकि दादा का क्षेत्र मेडिकल, प्रारंभ हुआ था दादा का लिखना, और वो दीक्षितपुरा। फिर उन्होंने उनकी वो रचना बुलवाने का प्रयत्न किया कि मैं इसको स्वरबद्ध करूंगा, पर उसके बाद आगे क्या हुआ ये नहीं मालूम, आचार्य जी जानते होंगे। तो बहुत आत्मीय भाव। और अब आज के इस आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष, एक बात है ना, जब अपन अध्यक्ष जी से बुलवा लेते तो आप लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि कार्यक्रम में अब कोई नहीं बोलेगा। तो अध्यक्ष जी का उद्बोधन इस बात का प्रतीक है कि अब केवल संगीत की स्वर लहरियां चलेंगी। दादा की स्मृति में, दादा के व्यक्तित्व कृतित्व के केवल सांगीतिक श्रद्धा सुमन समर्पित किए जाएंगे। तो मंच पर दो मिनट रुक जाओ बस।
लेना, मिलावट का जमाना गोल गोल भर लो। होती है। अमीर मीनाई का एक शेर है, हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नाम बर बेनिशा कैसे कैसे, धरा खा गई आत्मा कैसे कैसे। और तस्वीरें करती नहीं पूरी कभी मुराद, तस्वीरें करती नहीं पूरी कभी मुराद, सिर्फ दिलाती हैं हमें अपनेपन की याद। और पांव से लौटे गए हैं फूल झड़ जाने के बाद, याद बिरले ही किए जाते गुजर जाने के बाद। ऐसे हमारे दादा थे। और एक बार रविशंकर श्रीवास्तव दादा मेरे घर पहुंचे, खोआ की जगह पे रसमलाई थी। उन्हें जाना था छपारा की शादी में। एक पंक्ति लिखी थी, हमें एक ट्रेन पे एक गीत बना दो। दादा भाई तो हमसे बने, हाँ कुछ 2 दिन बाद आएंगे। 2 दिन बनाया, उन्होंने गाया और ऐसी कृपा रही कि हमारे भाव तक गए हैं। मेरे पहले भाई जो है भगत द्विवेदी, वो बुंदेली के लोकगीत अच्छे लिखते थे, तो वो वहाँ भी गए, रविशंकर भी गए। तो उन्हें जितना उनके बारे में कहा जाए, जो पटरिया की कोई छुए तो सबसे बढ़िया है। और पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ज़्यादा समय तो नहीं है बस। और अब ये मंच आपको प्रतीक्षा थी इन कलाकारों के भजनों को सुनने की। दादा, उनको हम कभी भूलेंगे नहीं। वर्ष में एक बार एक आयोजन उनकी संगीत साधना का निरंतर करते रहेंगे। हमारे पास उनका पूरा परिवार है, उनके आत्मीय लोग हैं। और दादा, भूलने वाले ऐसे कुछ व्यक्तित्व ही नहीं रहे। उनकी यादें, उनका समर्पण, उनका त्याग और कला के क्षेत्र में उनका अवदान ये जबलपुर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कला जगत के लिए गौरवमयी है। दादा, इस वक्त आप जहाँ भी हो, इस संगीत साधना के माध्यम से ये अनुभूत करना कि जबलपुर शब्दों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से आपके चरणों में ये श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। जय जबलपुर, जय दादा, जय संगीत साधना और जय रवि मिठाई जी और उनके साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, माननीय श्री प्रवीण पाठक। और लीजिए, जैसा अग्रज हम सभी के मार्गदर्शक शशि भैया ने यहाँ से घोषणा की है कि उस गीत को वो गा रहे हैं। और एक गीत भी दादा कि इस धुन से जो गीत है, बिना करारी में भी पढ़ के समझ गया, और वो गीत बड़ा प्रचलित हुआ मंचों पर दादा के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां बजा दें उस गीत की धुन पर आपने जो गीत बनाया है। तो आइए, स्वागत। प्रस्तुति के पहले एक निवेदन करूँ। इस संगीत के साथ मैं पहली बार गाता, गाने आने का कभी कोई सिलसिला नहीं रहा। तो ये समझ लीजिए कि इन लोगों को संगीत कक्षा प्रवेशार्थी सही तो डर लग रहा हो हमें और तो बहुत यार। हाँ भाई, मिठाई लाने की अनुमति है? हिम्मत कर रहे हैं, गलती हो तो आप सुधार के सुनना। नहीं, गलती तो सुधारे कोई नहीं है। आपको अब प्रोग्राम में जाना है इसके बाद। हम आ गया आपके बाद से इनको लेके जाओ। आओ बिल्कुल। अरे यार सुन तो लो पहले भैया, गाँव बनत भी है थोड़ी बहुत की नहीं। ले परशुराम पूजा आज ही हुई दोपहर तक नहीं माने रे, नहीं माने राम, नहीं माने रे, नहीं माने राम। अरे बिना अयोध्या जाए हीरा, नहीं माने रे। अरे बिना अयोध्या जाए हीरा, नहीं माने
गए अवध ने किया राम में दे। आलो भाई अतुलनीय अब मैं अवध ने किया राम में दे। राम तरस बिन धीरज नैया, राम तरस बिन धीरज नैया, अब कोई परवेश जीरा नहीं माने, नहीं माने रे, नहीं माने राम। अरे बिना रखा जाए जीरा नहीं माने रे। लोगों संगीत का ये लोग गाते हो तो क्या बजाते हैं? अभी क्या बजा रहे हैं? भाई ठीक बजा रहे हैं? अरे यार बड़ी शक्ति है राजा भवन। विजय पताका फहराई है, धाम विराजे राम रे भैया, धाम विराजे राम। विजय पताका फहराई है, धाम विराजे राम। अवधपुरी सरयू संग नाचे, अवधपुरी सरयू संग नाचे। अरे नाचो चालो धाम रे भैया नहीं माने रे। अवधपुरी सरयू संग नाचे, नाच चालो धाम रे जीरा नहीं माने रे, नहीं माने राम। अरे बिना अयोध्या जाए तो जीरा नहीं माने रे। सुनिए आप शशि के प्राणों की तड़पन है, शशि के प्राणों की तड़पन है, भैया प्राण तुम्हारे। शशि के प्राणों की तड़पन है, भैया प्राण तुम्हारे। अरे बहना प्राण तुम्हारे। शशि के प्राणों की तड़पन है, भैया प्राण तुम्हारे। तेज करो ना दर्शन करने, अरे चल दो राम सहारे रे जीरा नहीं माने रे, नहीं माने राम। अरे बिना अयोध्या जाए जो जीरा नहीं माने रे, बिना अयोध्या जाए जीरा नहीं माने रे। सम्मानीय अभय जैन जी कृपया मंच पर आए और भैया बोला दादा एक मिनट। सम्मानीय मोहन शशि दादा, कोई बता सकता है कि 87 वर्ष में युवक कैसे बनते हैं, युवा ऊर्जा कैसी होती है, कैसे गीतों को प्रस्तुत करते हैं? 87 वर्ष की उम्र में ये शक्ति भक्ति युक्ति माँ भगवती की आराधना का ही परिणाम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको भगवान का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे और हम जीवन शरद के शतक की भावना के साथ अभय जैन जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो आदरणीय शशि दादा को, इसलिए कि उन्होंने गीत प्रस्तुत किया। इस उम्र में ये सोच भी अपने आप में एक बहुत विलक्षण होती है। प्रणाम नमन बंदन अभिनंदन। और अब अगले क्रम के संचालन के लिए ये माइक हम समर्पित कर रहे हैं हमारे अनुज जबलपुर शहर के वो गायक और गौरव जिन्होंने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर दादा के साथ सहभागिता की, आदरणीय रवि शुक्ल। और इस बीच परशुराम पटेल जी, हम रवि जी से निवेदन कर रहे हैं, रवि श्रीवास्तव जी से
जो माननीय कला परमति कला साधक सम्मानीय परशुराम जी का, जिन्होंने देश को अनेक साहित्यिक शिष्य दिए, कलात्मक शिष्य दिए, उनका अभिनंदन अभिवादन करेंगे। और इसी क्रम में हमारी एक विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, वो बात पहले रवि भाई, बहन जी अब आप लोग बैठ जाए। इस मंच पर ये जो कलाकार गा रहे हैं, ना तो ये गवैया है और ना ही गायन का कोई शुल्क लेके यहाँ आए। ये केवल शिब्बू दादा के प्रति प्रेम समर्पण की भावना से यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम इनको एक बार प्रणाम करेंगे, इनके स्वर हमारे तक आए, एक बार तालियों के साथ अभिवादन अभिनंदन। और दूसरा निवेदन रवि श्रीवास्तव जी और शुक्ल परिवार के केवल उन सदस्यों से। दूसरा निवेदन, कितनी भी महत्वपूर्ण बात है, जब कलाकार अपना गायन प्रस्तुत कर रहा हो तब शांति से 3 मिनट उसके गायन को सुन लो। बहुत भक्ति से उन्होंने आज के इस आयोजन को संयोजित किया है। जैसे ही उनका गायन समाप्त हो, आप बाहर जाकर या वार्तालाप, परस्पर जितनी वार्तालाप करना है कर सकते हैं। तो ये मंच एक बार रवि शुक्ल जी के लिए उनका अभिनंदन, वंदन, नमन। बहुत सम्मान